अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जीवे पाकिस्तान चैनल की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे नक़ाब के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। जी हाँ, नक़ाब तेज़ी से उलट रहे हैं और असल चेहरे अब हकीकत में बाकी दोस्त लोगों के सामने आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि किसकी असलियत क्या है। अब बिलाल और ईमान की कहानी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गई है कि बिलाल के मुंह में ज़ुबान आ गई है और उसकी बीवी लैला पहली मर्तबा अब इस काबिल हो गई है कि उसे ये कह रही है कि शुक्र है कि तुमने इतनी गैरत तो दिखाई। पहले तो वो अपने मियाँ को किसी काबिल ही नहीं समझती थी और ना उसे कोई मान देती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता बिलाल का किरदार इस ड्रामे में सर उठा रहा है और ईमान तो शुरू दिन से ही इस ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा छा जाने वाली लड़की है, उसका किरदार है और उसने इस किरदार को बखूबी निभाया है। आप जानते हैं कि बिलाल का किरदार अली अंसारी और ईमान का किरदार हिना तारिक बहुत ही उम्दगी से निभाते आ रहे हैं इस ड्रामे में। और अब तो साफ साफ कह दिया है तैमूर को बिलाल ने कि आप इस घर में कोई भी काम हो मुझे कह दें, मैं कर दिया करूँगा, लेकिन मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी इंसान को ग़ुलाम बनाती है और मैं किसी की ग़ुलामी नहीं कर सकता। उधर लैला ने भी अपने भाई अहद को ये पूछना शुरू कर दिया है कि क्या तुम्हारा ईमान के साथ कोई सीन चल रहा है, तुम रात को छत पर ईमान के साथ क्या कर रहे थे। बहुत से सवालात अब इसमें उठ रहे हैं और दूसरी तरफ तैमूर और उसकी बीवी ज़ारा के दरमियान भी सवालात ने जन्म लिया है। ज़ारा को शक भी होने लगा है तैमूर के मामलात में और तैमूर शुरू से ही ईमान की ज़िम्मेदारी लेने के बाद सेंसिटिव है। उसे जब से पता चला है कि उसके वालिद पर ईमान के वालिद का बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, तब से वो हमदर्दी का जज्बा रखता है और उसने टंडो आदम से आने वाली ईमान को अपनी ज़िम्मेदारी समझा, कबूल किया और उसे ये यकीन दिलाया कि हर मौके पर वो उसके साथ खड़ा होगा और उसको अकेला नहीं छोड़ेगा और वो उसका भाई है और भाइयों की तरह उसके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए अब ईमान उसे पूछती है कि आप मेरे लिए लड़ क्यों नहीं रहे। सामने लैला है, जब लैला और तैमूर आमने सामने आते हैं तो लैला पिघल जाती है, क्योंकि लैला तो शुरू से ही तैमूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी तैमूर से नहीं हुई। तैमूर की शादी ज़ारा से हो गई। अब ज़ारा और लैला आपस में एक दूसरे को लफ्ज़ों की जंग में शिकस्त देने की कोशिश में लगी रहती हैं और हर मुमकिन कोशिश करती है लैला ज़ारा को नीचा दिखाने की, लेकिन ज़ारा उसे यही कहती है कि रिश्ते आसमानों पर लिखे होते हैं और आसमान वाले ने मेरा रिश्ता तैमूर के साथ लिख दिया था, तुम्हारा नहीं। बहरहाल ये कहानी अब खूबसूरती से ऐसे मुकाम पर आ गई है जहां बिलाल और ईमान दोनों के किरदार डोमिनेटिंग पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ड्रामे में सबक मिलता है कि ज़िंदगी कई मरतबा ऐसे मोड़ मुड़ती है कि सबसे पहले जो पहले जैसा होता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता, सब कुछ अचानक बदल जाता है और एतमाद के रिश्ते इतने पायदार नहीं निकलते जितना वो महसूस हो रहे होते हैं, क्योंकि ये दुनिया दिखावा करने वालों से भरी हुई है। जब नकाब उलटते हैं तो लोगों के असल चेहरे सामने आते हैं। बहुत ही खौफनाक इंकशाफात होते हैं, क्योंकि बाज़ हक़ाइक़ वाकई बहुत तल्ख़ होते हैं। ये ड्रामा एक मज़बूत कहानी, एक अच्छी प्रोडक्शन टीम और ज़बरदस्त अदाकारी की वजह से शुरू से ही पसंद किया जा रहा है। इसकी कास्ट में आपको मालूम है अली अंसारी, हिना तारिक, हुमायूं अशरफ, गना अली, जावेद जमाल, सदफ़ सदीकी, साजिद शाह, अमारा मलिक, अहमद रफ़ीक, हुमा ताहिर, रेहान सईद, हुरिया मंसूर बहुत ही खूबसूरती से अपने अपने किरदारों को निभा रहे हैं। इस ड्रामे के राइटर शाफिया ख़ान और डायरेक्टर खुशनूद नकवी अब तक कहानी पर अपनी ग्रिप मजबूत किए हुए हैं। ईमान भी बहुत ही ज़िद्दी और साइको लड़की करार दी जा रही है। ये एक ऐसा ड्रामा है उन ड्रामों के बीच में जिसका आगाज़ आज़ान और नमाज से किया गया था और इसके बाद कवाली सुनी गई थी और फिर टंडो आदम जंक्शन पर ट्रेन को दिखाया गया था। टंडो आदम से शुरू होने वाले ड्रामे की कहानी कराची तक पहुंची हुई है, कराची के पोश इलाके तक, और कराची में लियारी के साथ भी इसको जोड़ा गया है।
ایمان بیٹی کی کامیابی کی مٹھائی کھلائی گئی تھی پورے علاقے میں، کیونکہ اس نے پوزیشن لی تھی، اور پھر وہ کراچی افسر بننے کے لیے اور مزید پڑھنے کے لیے پہنچی تھی، اور یونیورسٹی میں اس کو داخلہ لینا تھا۔ ماسٹر جی سلیم کی بیٹی ایمان پورے علاقے کے لوگوں کے لیے فخر کا باعث بن رہی ہے۔ اس کی والدہ کوثر اس کو سمجھاتی ہے کہ جب کراچی جاؤ گی تو رشتہ داروں کے ہاں ذرا تمیز سے رہنا، اور جو کچھ یہاں تمہارا باپ برداشت کرتا رہتا ہے، تمہاری زبان درازی، یہ وہاں نہیں چلے گا۔ دوسری طرف شہر میں ان کے جو دوست ہیں، ان کی پوری فیملی ایک امیر گھرانے کے طور پر وہاں پہ رہتی ہے، اور اس میں ہمایوں اشرف جو تیمور کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کی بیوی غنا علی جو زارا کا کردار کر رہی ہے، ان کا ایک کپل دکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے باقی رشتے ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیلا شروع سے تیمور کو پسند کرتی تھی، لیکن بزرگوں نے پراپرٹی گھر میں رکھنے کے لیے لیلا کی شادی بلال سے طے کرتی تھی، اور زارا کی شادی تیمور سے کرا دی گئی تھی۔ یہ سب ایک دوسرے کے کزن تھے۔ لیلا اور احد بھائی بہن ہیں، اور اب احد کا رشتہ تیمور کے دوست کے گھر سے آیا تو پہلے تو لیلا نے منع کر دیا تھا اپنی ماں اور شوہر کے ذریعے، پھر تیمور کے گھر آنے وضاحت کرنے پر لیلا نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم رشتہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ایک دن تو بھائی کی شادی کرنی ہی ہے۔ اب جس دن یہ سمجھا گیا تھا کہ لڑکی والے آ رہے ہیں، اسی دن ایمان اپنے والد کے ساتھ پہنچ گئی تھی، اور غلط فہمی ہو گئی تھی، اور احد سمجھا کہ یہ لڑکی ہے۔ اس نے اس کے ساتھ کافی بدتمیزی کی تھی، جس کا اس کو بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑا، اور پھر بعد میں اسے معافی مانگنی پڑی ایمان سے۔ اب وہی ایمان اس گھر میں بالکل نئے رنگ روپ میں ہے، اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے اس نے اپنی اس گھر میں حیثیت اور مقام بنا لیا، اور کافی ساری چیزیں اب ویسی نہیں ہیں جیسی پہلے تھیں، اور ڈرامہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ کردار جو پہلے دبے دبے سے تھے، جس میں بلال تھا، وہ اب سر اٹھا رہا ہے، اور اس نے اندر خود اعتمادی آ رہی ہے، کانفیڈنس آ رہا ہے، اور وہ ایک بہتر کردار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اب نئے روپ میں ہے، اور وہ انہی لوگوں کے ساتھ جو پہلے اس کو حقیر سمجھتے تھے یا اہمیت نہیں دیتے تھے، اب اس کو اہمیت دینے لگے ہیں۔ تو کہانی دلچسپ موڑ رہی ہے۔ جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ اس ڈرامے میں کس کی اداکاری پسند کر رہے ہیں، آپ کی کس کے بارے میں کیا رائے ہے، اپنے کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔